आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आपको दिख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड, तो मैं बता देती हूँ आज मैं कहाँ हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दानपुर घाटी के एक छोटे से गांव टोली से, जो कि हम यहाँ कल ही आ गए थे। मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ, और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मेरे पापा का ननिहाल है, तो मैं अपने पापा के ननिहाल आई हूँ। पापा और मैं आए थे कल बाइक में। तो दिखा देती हूँ मैं यहाँ का पूरा सीन। पहले बता देती हूँ कि टोली से हम ऊपर धार में आए हैं जिसका नाम है खड़ी। तो उसी तरह से यहाँ जो गाय भैंस चराने आते पूरे गांव के लोग, तो यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे सामने छोटी सी कुटिया जैसी है, तो उसके अंदर गाय भैंसों को बांधा जाता है। तो इस बार तो नहीं, ठंडे के दिनों में तो नहीं बांधा जाता है क्योंकि उसके बाद उनको ठंडा लगता है ना, तो इसलिए वो घर ही में बांधते हैं उनको। लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ मैं आई थी इस बार, तो उन गाय भैंसों को यहाँ पे बांध रखा था इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर। तो यहाँ पे उनके लिए जो गोबर खाद आद होता है ना, वो सब। दोस्तों हम गाँव से बहुत दूरी पे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ खड़ी तो बहुत दूर है गाँव से। मेरी तो चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी। तो जो ये पूरा गोबर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको डाला जाता है गोट में, यानी कि गाय भैंस जहाँ रहते हैं वहाँ डाला जाता है। तो यहीं पे अभी तो यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो इसके अंदर गाय भैंस रहते हैं। और जब मैं गर्मियों में आई थी यहाँ, तो हम लोग यहाँ गए थे और यहाँ हमने खाना आना बनाया, फिर इसके बाद चले गए थे हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सुंदर। मुझे तो जब मैंने ये पहली बार देखा ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस छोटी सी झोपड़ी को देख के। तो झोपड़ी जैसी है, और यहाँ पे बहुत खेती भी कर रखी थी लोगों ने, और यहाँ पे बो भी रखे होंगे अभी। यहाँ पे यहाँ पूरे खेत में बोए जाते हैं। तो उस बार जब मैं गर्मियों में आई थी यहाँ, तो पूरे खेत यहाँ पे भांग वो सब बो रखे थे यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जियाँ भी बोई थी उस वाले खेत में। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको मूनना। तो यहाँ पे मून का वो भी है, देख सकते हो बाहर भी आ रही है। तो अभी तो इसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ गर्मियों में आते हैं। ठंडियों में ना गाय भैंसों को जो है ना, वो ठंडा होता है, तो इसलिए उनको यहाँ छोड़ा नहीं जाता है। तो वो गर्मियों में आएंगे अब। तो गर्मियों में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरा यहाँ का सीन शॉट दिखाऊंगी आपको। तो गाइस जो ये नीचे पे ये दिख रहे होंगे ना, इनको बोलते हैं निंगाऊ। इनको बोलते हैं निंगाऊ पहाड़ी भाषा में। और इनका बहुत चीज़ बनता है, जो होता है ना डुअक कहते हैं पहाड़ी भाषा में, और बहुत चीज़ बनता है इनसे। आप सभी लोगों को पता ही होगा, निंगाऊ का बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ, यानी कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ आई थी, भावना दी और चाची के साथ आई थी यहाँ। तो वो नीचे वो काट रहे हैं गाय के लिए, हॉन्ग काट रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे को। तो यहाँ से दिख रहा है जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ ना तोली में हर बार बर्फ़ आती है, लेकिन इस बार नहीं आई है। तो मैंने अम्मा से पूछा, यानी कि भावना दी की मम्मी से, तो पूछा मैंने कि क्या कहते हैं इस बार बर्फ़ क्यों नहीं आई। तो कह रहे थे ये जो मेला लगता है उतराने का, तो उस मेले में तो आ जाती थी, इस बार पता नहीं क्यों नहीं आई। भावना दी लोग तो नीचे को वहाँ हॉन्ग काट रहे हैं, और मैं यहाँ आई थी आपको ये दिखाने, छोटी सी कुटिया टाइप की जो ये है, जहाँ गाय भैंस रहते हैं। तो मैं चलती हूँ अब नीचे को। यहाँ पानी की भी पूरी व्यवस्था है, अभी दिखाती हूँ। सामने टंकी दिख रही होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है वो नल, और यहाँ पे नल भी लगाया गया है, पूरी व्यवस्था है यहाँ टंकी। और जो यहाँ गाय भैंस आते हैं और उनके साथ जो आते हैं, मतलब पूरे गांव के लोग, और वो लोग ना यहाँ पे पानी पीने आते हैं। और गाय भैंसों का भी अलग है, वो नीचे पे पानी पीने वाला है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाय भैंस पानी पीने आते हैं। उनके पैरों के छाप भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, ये यहाँ पे, क्योंकि आजकल आते नहीं है ना गाय भैंस यहाँ, तो उसकी वजह से पूरे जो उनके पैर के छाप होते हैं ना, वो पूरे ढक गए मिट्टी से। तो नहीं तो जब वो गर्मियों में आते थे ना, तब उनके पूरे पैर के छाप हुए रहते थे यहाँ सब जगह, यहाँ सारी जगह। तो जो ये पानी है ना, यही पानी वो गाय भैंस पीते थे। और जो ऊपर पे मैंने नल दिखाया था, वहाँ पे जो उनके साथ आते थे ना, वो चरवाहे, तो वही लोग यहाँ पे पानी पीते थे उस नल में, और गाय भैंस यहाँ पे। यहाँ का बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ ना बहुत सारे ये बांज के पेड़ हैं, बहुत सारे बांज के। और वो भावना दी कह रही थी मेरे को अभी, और तेलंग कह रही थी, तेलंग के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, जो गाय इतना अच्छा खाते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है वो।
तो गांव से कितनी दूरी तक यहाँ गांव के लोग आते हैं और यहाँ से ये सारे होंग काट के लेके अपने गायों को देते हैं और उनको खिलाते हैं। तो अब चलते हैं भावना दी लोगों के पास कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने कहा था ना उनको कि मैं ऊपर पे जा रही हूँ व्लॉग बनाने। सबसे स्पेशली बात यहाँ की बता देती हूँ, यहाँ सुबह आती है धूप 8 बजे और 8 बजे धूप आने के बाद ये धूप जाती है 1 बजे 1-1:30 बजे। मुझे भावना दी की वजह से अभी इन्फॉर्मेशन पता चली, अभी नहीं मतलब थोड़ी देर पहले पता चली कि बोल रही थी कि 8 बजे यहाँ धूप आती है और 1 बजे चली जाती है। ये कौन सी बात हुई? कपकोट में तो 4 बजे धूप चली जाती है, 4 या 5 बजे जाती है कपकोट में धूप, लेकिन धूप आती है कपकोट में 9 बजे। रहे भावना दीदी और चाची और वो अपनी अभी पैकिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे उन्होंने होंग काटे थे अभी थोड़ी देर पहले बाँझ के और लकड़ी काट के वो पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको दराती से काट के वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद रस्सी में बांध के घर ले जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर है घर। उन्होंने यहाँ पे ना ये बाँझ काट रखा है ना, ये पूरा जो ये वाले पेड़ का काटा था अभी इसी में चढ़ी थी भावना दीदी अभी। और भावना दीदी बोल रही है कल मैं मेले में आई थी और मेले में जाके मेरी हालत ख़राब हो गई है, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती पेड़ में जाना पड़ रहा है। तो अब हम खड़ी से आके यहाँ रेडी होके अब कपकोट की ओर जा रहे हैं। गिर गई थी अभी मैं तो मैंने खड़ी से आते टाइम व्लॉग इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि मेरे सर में भी वो बाँझ था ना जो होते हैं वो गाय को देते हैं, मैंने बताया था, तो वो मैंने सर में रखा हुआ था तो इसलिए ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा यार क्या पता घर आके बना लूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपकोट, यहाँ से जा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ का घर दिखाती हूँ जाते टाइम। यहाँ पे सामने ये गांव के लोग ना सारे ये वाले घट का यूज़ करते हैं, वो चक्कियाँ उसका यूज़ नहीं करती जो मशीन में। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया तो इस वजह से सब लोग आजकल मशीन का यूज़ कर रहे हैं और आटा उसी से वो पिसवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक घट है तो यहाँ के सारे टोली के लोग जितने भी हैं वो सारे इसी घट में आते हैं। नहीं मतलब उनका सबका अलग अलग है घट, ऐसी बात नहीं है, सबका अलग अलग है घट। तो यहाँ पे एक घट दिख रहा है मेरे को, वो दिखाती हूँ मैं आपको। यही पुल और इस पुल के सामने वो वहाँ पे पापा भी खड़े हैं और वहाँ पे वो दिख रहा होगा छोटा सा घट है। यहाँ पे लोग वो आटा पिसवाने आते हैं, इसके अंदर एक मतलब घूमता है ना तो उससे आटा पीसता है। और वो पानी है जो वो पानी से भी वो पानी अंदर से आ रहा है ना तो वो पानी के अंदर से घूम रहा होगा, अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये लोगों ने लगा रखा है आटा, देख सकते हैं ये आटा है, ये वाला ये आटा आ रहा है और वो पीस रहा है नीचे से तो दिखा नहीं सकती, वो पानी के छींटे आ रहे हैं ये। अब ये कुंडा लगाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो बंदरों का भी यहाँ भी बहुत आतंक है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कुंडा लगाना पड़ेगा, लोगों ने यहाँ पे आटा लगा रखा है ना पिसवाने के लिए, तो अभी वो थोड़ी देर में लेने आएंगे वो आटा। हाँ हम गए थे ना, मतलब पापा की जो मामी है ना जिनके यहाँ हम गए थे उनके वहाँ तो ना माल्टा सब ले गए, सब सारे लोग ले गए। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, जो हम कल भी यहीं से आए थे ना तो यहाँ बहुत सारे माल्टा थे, अभी दिखाती हूँ मैं। अगर किसी को माल्टा खाने हैं ना तो यहाँ तोली से ले जाए वो, लेकिन पैसे में है ऐसी नहीं। तो दिखाती हूँ, इतने सारे माल्टे हैं और वो उनकी देखभाल भी करते होंगे। बंदर भी बहुत आते हैं बल यहाँ वैसे, तो फिर बंदरों से भी वो उन माल्टाओं को बचाते होंगे, वो तभी बचे हैं वो, वरना कहाँ बचते इतने। तो दोस्तों जो चक्की चल रही थी जो मैंने अभी दिखाया उसी का पानी आ रहा है, ये सारा यहाँ से ये सारा पानी ट्रांसफ़र होके यहाँ से जाता है नदी में, उधर गधेरा है ना। तो आप दिखाते हैं आपको तोली के माल्टा, इतने सारे हैं क्या ही बताऊं। जस्ट हम पहुंचने वाले हैं और देख सकते हैं इतने ज़्यादा माल्टा, ये पेड़ में देखो ये इतने सारे माल्टा है ना यहाँ, क्या ही बताऊं। ये खुद ही देख सकते हैं, अभी तक इन्होंने तोड़े नहीं हैं, बहुत सारे माल्टा लगे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे भी इतने सारे। चलिए चलते हैं हम कपकोट यहाँ से। तो थोड़े से माल्टा हम भी लेके आए हैं वहाँ से, चाचा चाची के वहाँ से, मतलब यानी कि पापा के ननिहाल से, वहीं जहाँ हम गए थे तो वहाँ से लेके आए हैं। तो अम्मा बोल रही थी कि थोड़े से लोगों को भी दिए और थोड़े तुम ले जाओ। सारे बंदरों ने खा लिए बल, और चिड़िया ने भी, जो चिड़िया होती है ना वो भी खा लेती हैं, तो चिड़ियों ने भी उसमें गड्ढे करके वो खा लिए होंगे, पूरा रस ले लिया होगा उसका। फिर गाइस तो अब हम जा रहे हैं और वहाँ पे पापा आगे से हैं। तो गाइस यहाँ पे एक मकान आने वाला है जहाँ जब हम कल आ रहे थे ना तो वहाँ पे एक कुत्ता ऐसे करके देखा था, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं ना आजकल ये, तो
तो इस वजह से गुस्सा करता है कुत्ता। तो अभी देखते हैं क्या होता है हमारे साथ सीन। बकरियां भी हैं और वो भैंस भी बांधा है ये अम्मा ने। अम्मा बोल रही है कि यहाँ पे कुत्ता है, अभी खुला है वो, तो बोल रही है अभी मैं नीचे आती हूँ फिर जाना तुम लोग, बोल रही है, नहीं तो कुत्ता हमला भी कर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी निंगावी हैं, इनका भी वो बनता है, वो जो जिसमें रोटी डालते हैं, और वो जो डक होता है जिसमें ये पहाड़ी लोग वर सारते हैं, यानी गोबर। देखो केले के पत्ते को यहाँ पे अम्मा लोगों ने ना यहाँ पे पालक की खेती भी की है, और अम्मा ने हमें कुत्तों से बचा लिया। और ये भी धनिया भी है, और ये लहसुन या प्याज, और ये आलू। ये देखो अम्मा ने हमें कुत्ते से बचा लिया, और आ जाओ कह रही थी, हम भी चले गए। तो अब करते हैं तोली गाँव को बाय बाय। मैं बार बार गिरते जा रही हूँ पत्थर भी खराब है ना यहाँ, इस वजह से मैं गिरते जा रही हूँ। ये है बड़े वाली नींबू, जिसको आजकल सर्दियों में खाया जाता है, दही डाल के, बिल्कुल भांग का नमक पीस के, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी पहाड़ी खान पान है ये। थैंक गॉड हम पूरा गांव पार करके आ चुके हैं, और अब हमें पार करना है, चट्टानें पार करनी है। अभी दिखाती हूँ मैं, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ से। फिर चट्टान को पार करके रोड आती है, फिर रोड के वहाँ पे पापा ने बाइक रखी है, फिर उस बाइक में बैठ के हम सीधा कपकोट। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसको तिमुल कहते हैं पहाड़ी भाषा में। और ये हाँ ये पेड़ मुझे याद आ रहा है, ये हमारे गांव में भी होते हैं ना बहुत, तो इसका नाम है खसरू बोलते हैं। ये बकरी बहुत अच्छा खाती हैं ये। तो ये है चट्टान, और उधर पे है रोड, ये यहाँ पे दिख रहा होगा ना, हाँ तो यहीं पे है, टिन शेड होगा वहाँ पे। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता है कुछ इस तरह का, और ये चट्टान से होके हमें जो रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से होके हमें रोड में जाना है। खतरनाक रास्ता देखो यहाँ पे, यहाँ से ना कोई इंसान फिसल गया ना तो सीधा गधेरा ही जाएगा। यहाँ पत्थर भी है ना, तो पत्थरों में फिसलते हैं इंसान, जूते फिसल जाते। मुझे एक बात याद आई है, किसी ने कमेंट में लिखा था अंजलि अपने गांव का रीति रिवाज दिखाओ, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि यही मेरा गांव का रीति रिवाज है, और ये भी मेरा एक गांव जैसा है, यानी कि पापा का ननिहाल। तो जब मैं अपने गांव गई नहीं ना अभी, तो जाऊँगी तो मैं पक्का दिखाऊँगी वहाँ का भी। लेकिन अभी मैंने तोली का दिखाया ना, ये भी मेरा गाँव जैसा हुआ। हमने 2-3 पहाड़ पार कर दिए, और फाइनली हम अपनी बाइक के पास पहुँचने वाले हैं। जस्ट यहीं पे टीन शेड दिख रहा है, तो हमने टीन शेड के नीचे पे अपनी बाइक रखी थी। वहाँ जितने भी तोली में ना, जिसके पास भी गाड़ी या कुछ बाइक हाइक है ना, तो वही टीन शेड के नीचे भी रखते हैं वो लोग। ये देखो चट्टान, कितने चट्टानों से होके गुजर के आए हैं हम लोग। तो दोस्तों ये सामने पेड़ दिख रहा है ना, इसको हल बोलते हैं, हलू का पेड़ है ये, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं चीड़ का पेड़। मैं पहाड़ी में बोल रही थी अभी हाल, तो इसको बोलते हैं चीड़ का पेड़ है ये। इसमें वो भी लगते हैं जिसमें जो बोलते हैं ना साथ, वही रखते हैं, और उसका बहुत अच्छा आग जलता है। तो फाइनली हम टीन शेड के पास पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे है हमारी बाइक। अभी बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसका इंजन गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम। और ये रही रोड, ये नीचे जाने वाली रोड तो सीधा जाती है कपकोट, और ऊपर जाने वाली ये भी तोली आती है, और यहाँ से भी जाती है करमी, जो कि करमी भी एक गांव है। यहाँ से भी बहुत सारे गांव जाती है रोड, लेकिन यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ना हम, यहाँ से रोड है, तो वहाँ से भी हम तोली आ सकते हैं। जहाँ पे हम थे, हम नीचे के रास्ते आए ना, यहाँ पे अच्छा है ना बाइक रखने वाला, ऊपर छेड़ाखानी कर देते हैं बाइक में, तो इस वजह से हमने यहीं पे अच्छा समझा और यहीं पे रखी हमने बाइक में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं हम कपकोट के लिए। जो ये सामने मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत सारी दुर्घटना होती है ना, यहाँ से बहुत गाड़ियाँ भी गिरती हैं, इसलिए ये सामने यहाँ पे मंदिर बनाया गया ताकि कोई गिर ना सके यहाँ से, और कई सारी गाड़ियाँ गिरती हैं।